प्रीमियम प्रोडक्ट्स की मांग में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जबकि मास मार्केट प्रोडक्ट्स की मांग घट रही है। एक रिपोर्ट में पता चला है कि एफएमसीजी कंपनियों ने बीते 2 साल में कई कैटेगरी में बड़े पैमाने पर मास मार्केट प्रोडक्ट्स की तुलना में प्रीमियम प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बीते वित्त वर्ष में महंगाई में बढ़ोतरी से प्रोडक्ट्स की बिक्री पर असर पड़ा है। साथ ही निम्न से मध्यम आय समूहों में आर्थिक चिंताएं अभी कम नहीं हैं। सर, ये कैसे पता लगा कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ रही है, मास प्रोडक्ट्स की मांग घट रही है? क्या आप मान के चलिए के शेप रिकवरी का ही एक उदाहरण है? देखिए, अगर आप भारतीय बाजार को करीब से देख रहे हैं तो ये खबर आपको खुश भी कर सकती है और गहरी चिंता में भी डाल सकती है। खुश इसलिए कर सकती है कि आपको दिखेगा कि भारत में सुपर रिच या रिच लोगों की खपत बढ़ रही है और उनकी के लिए डिमांड में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन भारतीय बाजार को तो मुख्य रूप से मास उपभोक्ताओं के, बड़े उपभोक्ताओं के बाजार के तौर पर माना गया था और इसलिए भारत में फैक्ट्रियां लगाई गई थी, कंपनियां आई थी, नहीं तो ये सामान इंपोर्ट होकर भी भारत में बेचा जा सकता था। जो ताजी जानकारी आई वो भारतीय बाजार के सिकुड़ने की कहानी है, फैलने की कहानी नहीं। भारतीय बाजार के पिरामिड का जो निचला हिस्सा है वो सिकुड़कर छोटा हो रहा है। यानी वो लोग जिनसे ज़्यादा खपत की उम्मीद थी, जिन्हें ज़्यादा खर्च करके अपनी ज़िंदगी बेहतर करनी थी, वो बाजार से बाहर हो गए हैं। आंकड़े जो आए हैं वे खासे चौंकाने वाले हैं। पिछले 1 साल में भारत की कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की जो प्रमुख कंपनियां हैं उन्होंने अपने 60 से 70% प्रोडक्ट जो नए लॉन्च किए हैं वो सब प्रीमियम कैटेगरी में लॉन्च किए। हिंदुस्तान लीवर के 70% प्रोडक्ट पिछले 1 साल में प्रीमियम कैटेगरी में आए। आईटीसी के करीब 65% उत्पाद प्रीमियम कैटेगरी के थे। पार्ले ने 60 से 65% उत्पाद अपने प्रीमियम कैटेगरी में लॉन्च किए। पिछले साल जितने भी 2019 के बाद भारत में जो भी फ़ोन लॉन्च हुए, नए फ़ोन लॉन्च हुए, उसमें से 370 फ़ोन के आसपास मॉडल ऐसे थे जो 12,000 से ऊपर के थे। अब यह बाजार की बिल्कुल उल्टी और दूसरी कहानी है। हम ये मान रहे थे कि भारतीय बाजार में निवेश आ रहा है भारत के आम लोगों की खपत के आधार पर, लेकिन अब भारतीय बाजार पूरी तरह प्रीमियम के तौर पर सामने आ रहा है, चाहे वो उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो एफएमसीजी कंपनियां हो या बाकी क्षेत्रों। याद कीजिए, हाल में ही रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की तरफ इशारा किया था कि भारतीय बाजार में अब पर कैपिटा इनकम का पूरी तस्वीर बदल रही है। एफएमसीजी कंपनियां पूरी तरह प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ जा रही हैं और इससे बाजार में कंपनियों के कामकाज के नतीजे, उनके तौर तरीके, उनके प्रोडक्शन लाइन और उनके प्रोडक्ट के मिक्स में आने वाले महीनों में बड़ा बदलाव दिखाई देगा। दूसरी तस्वीर इसकी यह है कि अगर आम लोगों की खपत में बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो कंपनियां नया निवेश नहीं करेंगी, रोजगारों में कमी बनी रहेगी। तो ये ग्रोथ की है, भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है, भारतीय बाजार की ग्रोथ स्टोरी, उसका सबसे अंधेरा पहलू है जिस पर हम लगातार अलग अलग कार्यक्रमों में, मनी सेंट्रल में, इकोनॉमिका में बात करते रहें और वो आंकड़े खुलकर सामने आने लगे हैं और दिख रहा है कि भारतीय बाजार, जिसे कि मास मार्केट होना चाहिए था, वो एक्चुअली प्रीमियम मार्केट में बदल रहा है।